हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया आरएसआई। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को और इसका कर लेते हैं एनालिसिस। हमने क्या कल डिस्कशन किया था वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने बिल्कुल ये कहा था कि हम 51,000 के ऊपर ही इसमें ट्रेड करेंगे, जो कि मार्केट वो गया नहीं। मैं अभी 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा दूंगा। और मैंने ये कहा था कि ओवरऑल ये, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग है, तो ये सेलर डे हो सकता है। और मार्केट ने वही किया, पूरे एक ही रेंज में वोलेटाइल रहा मार्केट और पूरा का पूरा थीटा डीके का बेनिफिट सेलर उठा के लेकर के चले गए। तो ओवरऑल आज रिटेल ट्रेडर कुछ कमाया नहीं, स्पेशली जो बायर हैं, जो सेलर हैं, उन्होंने पैसा बनाया। तो अभी देख लेते हैं वन डे के चार्ट पे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वन डे के चार्ट पे आप क्या देखते हैं? वन डे के चार्ट पे मुझे ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट बॉटम में 2 बार सपोर्ट ले चुका है, डबल बॉटम बन चुका है। और एक ये फॉल होने के बाद, डबल बॉटम बनने के बाद ऑलमोस्ट ये डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे चुका है। डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है। किस तरीके से? ख़तरनाक वाले प्राइस एक्शंस आप ये देखेंगे। इधर से मार्केट फॉल हुआ, यहाँ से फिर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, और ये जो लो था इससे लो इसका ऊपर, ये ऑलमोस्ट ऊपर आया, और फिर ये एक इसके पास प्राइस एक्शन बनाया। जब ये डब्लू पैटर्न के ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन के पास क्या है, एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर गया, और आज बेसिकली उस जो हमारा डब्लू पैटर्न का नेक लाइन है उसके आसपास कहीं सपोर्ट लिया है। अगर मैं इसको कैंडल फॉर्म में इसको ज़रा करता हूँ तो आपको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले चुका है मार्केट। तो अब इसमें फर्दर क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है? अब मैं ये देख रहा हूँ मार्केट में, मैं इस लाइन को ज़रा कर देता हूँ लाइन चार्ट से। मैं थोड़ा एक ये वाला लाइन ले लेता हूँ, इससे क्या है कि मुझे थोड़ा नंबर भी इसमें दिखेगा। तो मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ 1 मिनट। आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर मार्केट जब तक है, क्या लेवल है इस, ये लेवल जो है 50,585, 50,585, 50,585 के ऊपर क्या है? जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मैं बुलिश हूँ। मार्केट अगर इसके नीचे आ जाएगा तो फिर मैं फर्दर बेरिश हो जाऊँगा, और मेरे टारगेट ये जो मिडिल बैंड आ रहा है, इस मिडिल बैंड के पास, और इस मिडिल बैंड के ब्रेक होने के बाद फिर ये जो नीचे का लोअर बैंड है, मार्केट और तेज़ी से नीचे जा सकता है। अभी मेरा ऊपर में टारगेट कहाँ रहेगा? ये जो अपर बैंड चला रहा है मार्केट, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो 1 से 2 दिन में इस वाले अपर बैंड को टच कर सकता है। जब अपर बैंड पे टच हो जाएगा उसके बाद फर्दर देखेंगे कि मार्केट ऊपर निकलता है या नीचे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 1 से 2 दिन के लिए मैं बुलिश हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है? 50,585 के ऊपर मार्केट ट्रेड होना चाहिए, तब मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। और मैं इसको कर लेता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न आपके रेफरेंस के लिए, और मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट का चार्ट। तो मैं इस चार्ट को रीसेट कर लिया हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप ये देखेंगे कहीं यहाँ पे हमारा डब्लू पैटर्न का नेक बन रहा है। तो इसका जो फर्दर ब्रेकआउट हुआ है, ये रिटेस्ट होने के बाद क्या है, अभी प्राइस हमारा 50,585 के ऊपर चल रहा है। तो मैं इसमें तब तक बुलिश हूँ जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हमारा टारगेट क्या होगा? ये जो अपर बैंड आ रहा है, मैंने आपको बताया, यहाँ तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं इसके ऊपर। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, हम क्या करेंगे? बुलिश साइड का ट्रेड लेंगे। फ्लैट खुलने के बाद, फ्लैट अगर मार्केट खुलती है, बिल्कुल नीचे नहीं आती है और ऊपर चलने लगती है, तो इमीडिएट ये जो लाइन है इसका ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट में हमें बुलिश ट्रेड लेना है। तो जैसे ही आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करके वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन को फाइंड कर सकते हैं। फर्दर कोई रेंज या कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो उसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेकर के टारगेट इस अपर बैंड के पास का आप टारगेट रख सकते हैं। नीचे हमें क्या करना है? नीचे अगर ये 585 जो मैं दिखा रहा हूँ, 50,585, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी बाई आई है, यहाँ से भी बाइंग, लोग बाई करके बैठे हैं। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ से बाई करके बैठे हैं, यहाँ से बाई करके बैठे हैं, फिर यहाँ से भी आज अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है ऊपर की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आप इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, आप ये देखिए एक बार आपको रेफरेंस के लिए, ये साइडवेज मार्केट ट्रेंडिंग, फिर पोल एंड फ्लैग, फिर मार्केट ट्रेंडिंग, फिर मार्केट नीचे आया, और फर्दर अभी क्या है, इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल चुका है। तो अब इसमें क्या है, हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनने के लिए तैयार है। आप ये देखेंगे, ये और ये, अब ये तेज़ी है मार्केट। अब ये तेज़ी अगर यहाँ से ऐसे निकाल देती है तो ये जो नेकलाइन है,
इस नेक लाइन के नीचे जो कि लेवल है 50,400, इस नेक लाइन के नीचे ही मैं बुलिश ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ जब तक हमारा 50,585 और 50,400 के ऊपर है, हमें अभी बेयरिश वाली सेंटिमेंट मेरे अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी लेवल है वो लेवल अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। आप देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अभी फ़िलहाल ऊपर आ चुका है। अगर मार्केट ये नीचे आता है और यहाँ कहीं सपोर्ट ले लेता है और फिर यहाँ से मार्केट अगर घूम जाएगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है और इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, जैसे इधर कहीं पे हुआ था, और फिर मार्केट और तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर वहाँ नहीं जाएगा तब क्या होगा, दूसरे कलर को देख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर मार्केट सपोज़ इस रेंज के नीचे की यहाँ पे कहीं इस रेंज के नीचे कहीं आ चुका है और मार्केट ऊपर नहीं निकलता है, तो फिर क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो हमारे ये नीचे ये हमारा बैंड चल रहा है, इसके कहीं ना कहीं टारगेट हम देख सकते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए, कोई भी पैटर्न अगर बन रहा है मार्केट में तो उस पैटर्न को आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब पैटर्न को आप देखेंगे तो उससे क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सिंपल रखते हैं चीज़ों को, इस लाइन के ऊपर जब तक मार्केट है मैं बुलिश ट्रेड में बैठूंगा। कोई भी सा भी प्राइस एक्शन बनता है, गैप अप खुल के नीचे रिटेस्ट करने आएगा तब भी हम उसमें करेंगे, फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगता है तब भी हम करेंगे, थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा हम क्या करेंगे, वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन के नीचे आ चुके हैं, प्राइस एक्शन बिल्ड होने देंगे। अगर फिर से इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके चलता है तो हम ऊपर का ट्रेड देखेंगे। ये तो हो गया बाइंग साइड का। सेलिंग साइड का ओवरव्यू समझ लेते हैं। सेलिंग साइड में क्या है, फ्लैट खुल के इस लाइन के नीचे आ जाती है और प्राइस एक्शन बिल्ड करती है, तो हम वेट करेंगे फिर भी ये 50,400 के ब्रेक होने का। 50,400 का ब्रेकआउट होता है और वापस से प्राइस एक्शन बन के नीचे आता है, तब जाके हम नीचे का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ मैं तो यही बोलूँगा कि आप अगर नीचे आता है तो आने दीजिए, एक दिन आप वेट कीजिए, एक दिन हम इंतज़ार कर लेते हैं कि अगर प्राइस में निगेटिविटी आ गई, प्राइस नीचे आगे क्लोज हो गया, तो फर्दर हम अगले दिन ट्रेड कर लेंगे। इस तरीके से प्राइस फॉल हो सकता है। तो क्या है, चीज़ों को आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जब तक आप पैटर्न को नहीं समझेंगे, किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, जब तक आप चीज़ों को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक आपसे क्या है, ऐसे ही प्राइस छूट जाएगा। तो चीज़ों को सिंपल रखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है टिल 50,400। अगर सेलिंग आता है तो हम वेट करेंगे एक दिन का, और फर्दर उसके नेक्स्ट डे से हम सेलिंग में अपनी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लर्निंग कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।